से अधिक आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। समझ रहे हैं। अतः जब दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित अथवा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो जब भी हम दो आवेशों को एक दूसरे के पास ले जाते हैं अथवा एक दूसरे से दूर ले जाते हैं, तो इन दोनों ही प्रक्रियाओं में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है ना। जो कार्य ही उस निकाय के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। समझ में आया। मतलब जब दो या दो से अधिक आवेशों को एक दूसरे के पास लाया जाता है अथवा एक दूसरे से दूर ले जाया जाता है, तो उन दोनों आवेशों के बीच कुछ कार्य करना पड़ता है। जो कार्य ही उन दोनों आवेशों में किसके रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए इसकी परिभाषा क्या होती है, तो इसकी परिभाषा होती है कि देखो, आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से, अनंत मतलब कहीं बहुत दूर से, ठीक है ना, ला करके इस निकाय के अंदर किसी निश्चित दूरी पर उन्हें स्थापित करने में करना पड़ता है। ठीक है ना। मतलब स्थितिज ऊर्जा भी एक प्रकार का कार्य ही है। सुन रहे हो जी। स्थितिज ऊर्जा भी एक प्रकार का क्या है, कार्य ही है। ठीक है ना। लेकिन यह कार्य कब करना पड़ता है, जब दो आवेशों को एक दूसरे से नजदीक लाना पड़ता है अथवा एक दूसरे से दूर ले जाना पड़ता है, तब। ठीक है ना। समझे। तो लिखिए इसके बारे में। लिखिए, हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक आवेश दो या दो से अधिक आवेश एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। सुन रहे हो जी। अतः उन्हें एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए अथवा एक दूसरे के समीप ले आने के लिए, ठीक है ना, अतः उन्हें एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए अथवा एक दूसरे के समीप ले आने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। समझे जी। कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही उन आवेशों में, यह कार्य ही उन आवेशों के निकाय में, उन आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। देखो जी, तभी से यही बता रहे थे कि हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक आवेश एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक ना। अतः उन्हें एक दूसरे से दूर ले जाने में अथवा एक दूसरे के समीप ले आने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही उन
उन आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है ना, पहले इतना लिखिए तब इसकी परिभाषा लिखा जाएगा। परिभाषा लिखिए, देखो आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा, आगे इसके लिखिएगा ना, परिभाषा है अब आगे, ठीक है ना। आवेशों के किसी निकाय की स्थिति उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीपस्थ परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में, अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में करना पड़ता है। देखो तो आवेश को कहां से लाना पड़ता है, इसमें भी अनंत से। ठीक है जी, आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर, ठीक है ना, निकाय की रचना करने में करना पड़ता है। यही इसकी परिभाषा है। ठीक है ना, अब इसकी गणना किया जाएगा कैसे। क्या किया गया, सबसे पहले एक निकाय बनाया गया, ठीक है ना। उस निकाय में क्या लिया गया, दो बिंदु लिए गए, जिसमें से एक बिंदु पर Q1 आवेश रखे और दूसरे पर Q2 आवेश रखे। समझ रहे हो ना। अब इसमें इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वह स्मॉल r है। दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर मौजूद हैं, स्मॉल r दूरी पर मौजूद है। ठीक है ना, सुन रहे हो जी। अब आगे क्या होगा, माना जाएगा कि निकाय के अंदर, मतलब जब हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करने चलेंगे, ठीक है ना, तो स्थितिज ऊर्जा की गणना करने के लिए यहाँ जो यही Q2 आवेश है इसको बिंदु B पर न लेकर के इसको अनंत पर ले लेंगे। सुन रहे हो जी, Q2 आवेश को बिंदु B पर न लेकर के कहा ले लेंगे, तो मतलब हम ये मानेंगे कि यह आवेश यहाँ न होकर के कहाँ है, यहाँ अनंत पर है। समझ में आया? सुनो, जब स्थितिज ऊर्जा की गणना करने हम लोग चलेंगे, सुन रहे हो जी, पहले हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले क्या माना गया है, एक निकाय लिया गया है और इस निकाय के अंदर स्मॉल r दूरी पर दो आवेश रख लिए गए हैं। ठीक है ना, Q1 और Q2। अब जब स्थितिज ऊर्जा की गणना करने हम चल रहे हैं तो स्थितिज ऊर्जा की गणना करने के लिए क्या करेंगे, इस आवेश Q2 को बिंदु B पर न मानकर कहा मान लेंगे, अनंत पर। और उसके बाद अब इसको अनंत से बिंदु B तक ले आने में जो कार्य करना पड़ेगा, सुन रहे हो, अब जानते हो ना कि पहले से कि अनंत से किसी आवेश को बिंदु B तक ले आने में या वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस बिंदु का विभव कहलाता है। बिंदु B का विभव क्या हो जाएगा, इसके कारण इस बिंदु B का विभव कितना हो जाएगा, V = W/Q0 होता है ना इसका फॉर्मूला। तो बिंदु B का विभव हो जाएगा V = W/Q0।
तो क्यू नॉट की जगह यहाँ Q2 का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। जब क्यू नॉट आवेश को हम लोग यहाँ से अनंत से लेकर के यहाँ तक आ रहे थे तो V बराबर W बाई क्यू नॉट का प्रयोग कर रहे थे विभव की गणना करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ हम Q2 आवेश को कहाँ लेकर चले गए हैं, अनंत पर, और इसको अनंत से यहाँ तक ले आने में जो कार्य करना पड़ेगा वह इस बिंदु का विभव कहलाएगा, ठीक है ना। पहले चित्र बनाइए जल्दी से, तब उसके बारे में लिखिए। देखो जी, आगे इस निकाय के बारे में अगर लिखना हो तो लिखा जाएगा कि माना कि एक निकाय ए बी प्लस क्यू तथा Q1 तथा Q2 कूलाम के दो आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, ठीक है ना। इतना लिख लो पहले जल्दी से। आगे लिखेंगे इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए माना कि आवेश Q2 बिंदु B पर न होकर बिंदु B पर, देखो जी, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए क्या माने हैं कि आवेश बिंदु B पर न होकर कहाँ है, अनंत पर, ठीक है ना। बिंदु B पर न होकर अब केवल देखो हाई वाला आवेश अब यहाँ ना होकर के कहा मान लिया गया है, अनंत पर, ठीक है ना। तो केवल यहाँ प्लस Q1 के कारण जो है, केवल Q1 के कारण बिंदु B का विभव कितना होगा, तो आगे लिखा जाएगा कि प्लस Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव, तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू, बोलो जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई R, स्मॉल r दूरी पर ही तो है तो बिंदु B, तो बिंदु B का विभव Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई R। इसको समीकरण 1 मान लिया जाएगा। अब आगे किया जाएगा, अनंत से इस आवेश को बिंदु B तक ले आने में, Q2 आवेश को बिंदु B तक ले आने में किया गया कार्य निकाला जाएगा, ठीक है ना। आगे लिखेंगे अनंत से, उसमें दिखा रहा है ना जी नीचे, लिखेंगे अनंत से आवेश Q2 को बिंदु B तक ले आने में किया गया कार्य, देखो जी
अनंत से जब बिंदु बी को यहां तक लेकर के आएंगे, ठीक है ना, तो कार्य करना पड़ेगा। और कार्य कितना होगा, तो उस कार्य का मान हो जाएगा W इजिकल टू, देखिए W इजिकल टू कितना, Q2 इंटू V के बराबर। आवेश Q2 को लेकर क्या रहे थे ना यहाँ तक, ये बिंदुआ का विभव कितना था, V ना जी, इस बिंदु का विभव कितना था, V, ठीक है ना। तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V इजिकल टू W बाई Q। तो यहाँ से Q2 आ रहा था ना, तो केवल W का मान कितना हो जाएगा, ये ना जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो W इजिकल टू Q2 इंटू V2, Q2 इंटू V, ठीक है ना। अब हैजा से में से समीकरण 1 में से V का मान इनमें रखा जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है ना, W बराबर Q2 इंटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई R। अब भाई दोनों गुणा हो जाएगा, तो गुणा होकर के कितना हो गया, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, सुन रहे हो, Q1 Q2 बट्टा R, यही W का मान हो जाएगा, किया गया कार्य। और यह कार्य ही इस निकाय के अंदर, यह कार्य ही इस निकाय के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है ना। आगे लिखते हैं, यह कार्य ही, आगे लिख लेना, यह कार्य ही Q1 प्लस Q2 से बने निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और स्थितिज ऊर्जा को कौन अक्षर से दर्शाया जाता है, U से, समझ रहे हो ना। स्थितिज ऊर्जा को किस अक्षर से दर्शाते हैं, U से। जहां परिभाषा लिखे हैं वहीं लिख लीजिएगा, इसे स्मॉल u से दर्शाते हैं, तथा यह एक अदिश राशि होती है, सुन रहे हैं। तो U का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बट्टा R, इतना जूल, यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ऊर्जा एक अदिश राशि है, ठीक है ना, यही बोले थे। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है तथा इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यही नोट में, पहला नोट यही लिखना था। दूसरा नोट लिखिए, दूसरा लिखिए नोट में, देखिए यदि दोनों आवेश समान प्रकार के हों, हाँ नोट नंबर 2 लिखिएगा कि यदि दोनों आवेश समान प्रकार के हों, यदि दोनों आवेश समान प्रकार के हों तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेश समान प्रकार के हों तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है ना जी। तब उन्हें एक दूसरे के समीप ले आने में, तब उन्हें एक दूसरे के समीप ले आने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध
कार्य करना जिससे निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है ना। मतलब अगर दोनों एक जैसा आवेश हुआ, चाहे प्लस प्लस क्यू आवेश हो या माइनस माइनस क्यू आवेश हो, अगर एक जैसा दोनों आवेश हुआ, ठीक है ना, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। शुरू में ही सबसे पहले लिखे थे, ठीक है ना। तब उन्हें एक दूसरे के समीप ले आने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, ठीक है ना, जिससे निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। अगर विपरीत आवेश हुए, सुन रहे हो जी, यदि दोनों आवेश एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत, तब दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं ना जी। तब उन्हें एक दूसरे के समीप ले आने में, ठीक है ना, प्रतिकर्षण विरुद्ध बल के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ता है, वो स्वयं एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। आकर्षण होता है ना दोनों में, विपरीत आवेश होंगे तो दोनों में आकर्षण होगा, तो दोनों आवेश स्वयं ही एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होने लगती है, घटने लगती है। समझ में आया। देखो उल्टा लिख लीजिए, दूसरा लिखो, है कर लिखो, है कर बाद में खत्म हो जाएगा तब। बोले देखो, यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकार के आवेश हों तो, यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकार के आवेश हों तो यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकार के आवेश हो तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हाँ जी, वे एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। और जब आकर्षण होगा तब क्या होगा, तब उन्हें एक दूसरे के समीप लाने में, ठीक है ना, तब वे स्वयं एक दूसरे के समीप आ जाते हैं ना जी। आगे लिख लो, तब वे स्वयं एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, जिससे निकाय की स्थिति ऊर्जा घटती है ना जी, जिससे निकाय की स्थिति ऊर्जा घटती है। क्या कह रहे हो, यदि आवेश विपरीत प्रकार के हो, मतलब एगो प्लस क्यू आवेश हो, एगो माइनस क्यू आवेश हो। हाँ जी।